अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। कमर्शियल ज्योग्राफी सेशन 14 चैप्टर। नाउ आज हम डिस्कस करेंगे पाकिस्तान एज अ एग्रीगेरियन इकोनॉमी। देन इस एग्रो बेस्ड इकोनॉमी में एंड एग्रीगेरियन इकोनॉमी में पाकिस्तान के पास कौन कौन से रिसोर्सेज हैं, पाकिस्तान इसको एक्सप्लॉइट किस तरह करता है और वो कौन कौन से प्रॉब्लम्स हैं जो पाकिस्तान अपने एग्रीकल्चर के रिसोर्सेज के अंदर फेस कर रहा होता है। आज का ये टॉपिक हम सबसे पहले जो है अपने पास अपनी क्रॉप से स्टार्ट करते हैं और अपनी टाइमलाइन हम इस लेक्चर की टाइमलाइन हम इस तरह सेट करते हैं कि एट द एंड ऑफ द टाइम जो पाकिस्तान के प्रॉब्लम्स हैं, एग्रीकल्चर की प्रॉब्लम्स हैं, उन प्रॉब्लम्स को हम जो है वो डिस्कस करेंगे। पाकिस्तान में अगर हम एग्रीगेरियन इकोनॉमी की बात कर रहे होते हैं तो हमारे पास सबसे ज़्यादा जो मौजूद है, हमारे पास जो क्रॉप्स मौजूद है हमारे पास, पाकिस्तान वीट में जो है उसकी फूड आर्टर के कायम है कि पाकिस्तान जो है वीट के रिसोर्सेज सबसे ज़्यादा मौजूद हैं, राइस के रिसोर्सेज पाकिस्तान के पास सबसे ज़्यादा मौजूद हैं और देन कॉटन के रिसोर्सेज पाकिस्तान के पास सबसे ज़्यादा मौजूद हैं। नाउ आज हम ये डिस्कस कर रहे हैं कि वीट के रिसोर्सेज, कॉटन के रिसोर्सेज एंड राइस के रिसोर्सेज के लिए वो कौन कौन से फिजिकल फैक्टर्स हैं जो कि फेवरेबल हैं पाकिस्तान की इकोनॉमी में। एंड देन फिर हम ये डिस्कस करेंगे कि जो ये फेवरेबल इनकी कंडीशंस हैं, वो फेवरेबल कंडीशन पाकिस्तान के किस प्रोविंस में और किन एरियाज में मौजूद हैं। इन तमाम की तमाम चीज़ों को जो है हम स्टार्ट लेते हैं स्टूडेंट। सबसे पहले हम वीट की बात करते हैं तो पाकिस्तान में सबसे मोस्ट पॉपुलर क्रॉप जो है वो वीट है। स्टेपल डाइट आपके पास मौजूद है ये, और तकरीबन फोर्थ लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है पाकिस्तान वीट का इन एशिया एंड 11th लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है इन द वर्ल्ड। फिजिकल फैक्टर्स की जब हम बात कर रहे हैं वीट के, तो वीट के फिजिकल फैक्टर्स में आप सबको पता है कि जब हम फिजिकल फैक्टर्स की बात कर रहे होते हैं तो हमारे पास टेम्परेचर, वाटर, क्लाइमेट और टोपोग्राफी जो है वो इम्पोर्टेंट फिजिकल फैक्टर्स होते हैं जो किसी भी एग्रीकल्चर के लिए इम्पोर्टेंट होते हैं। अब हम वीट की बात कर रहे हैं तो वीट की क्रॉप के लिए जो है आपके पास मॉडरेट हीट एंड मोइस्ट क्लाइमेट जो है वो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। और पाकिस्तान में वीट जो कल्टीवेट की जाती है वो विंटर के सीजन में कल्टीवेट की जाती है। इट मीन्स ऑफ दैट के हाई टेम्परेचर जो है वो वीट की ग्रोइंग के लिए या वीट के प्रोडक्शंस के लिए जो है वो फेवरेबल नहीं है। 50 फ़ारेनहाइट एंड 60 फ़ारेनहाइट के इन बिटवीन आपके पास जो है यहाँ पर टेम्परेचर की नीड होती है। देन फिर जब हम इसकी बात कर रहे होते हैं तो अब बात आ जाती है कि जब आप इसको जब आप इसकी कल्टीवेशन स्टार्ट कर रहे हैं उस टाइम 50 to 60, देन जब आप उसको सॉन कर रहे हैं 80 to 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे जा रहा है और हाई टेम्परेचर जो है इसके लिए बिल्कुल भी फेवरेबल नहीं है। रेपिंग के टाइम पर हाई टेम्परेचर इसलिए भी चाहिए होता है ताकि जब आप उसको रेप आउट कर रहे हैं तो वहाँ पर आपके पास आपका जो आप जब उसकी कटिंग कर रहे हैं, आप जब फिनिश कर रहे हैं अपनी क्रॉप को, तो उस टाइम जो है आपके लिए आपका जो स्टेपल है वो ड्राई हो जाए। वाटर की बात करते हैं तो वाटर जो है रेन जो है वो ज़रूर होनी चाहिए एट द टाइम ऑफ द ग्रोथ और सनी कंडीशन जो है प्रिवेल करे एट द टाइम ऑफ आ रेपिंग। इट मीन्स ऑफ दैट जब आपने उसको जो है कल्टीवेट करना शुरू किया तो उस टाइम जो है आपके पास रेनी सीजन का होना ज़रूरी है, ह्यूमिड क्लाइमेट का होना ज़रूरी है, आपका क्लाइमेट मॉइस्ट होना चाहिए ताकि जो है आपके पास आपकी कल्टीवेशन जो है वो प्रोलॉन्ग प्रोसेस पे आगे बढ़े। लेकिन जब आप उसकी रीपिंग कर रहे हैं तो उस टाइम जो है आपके पास सनी क्लाइमेट का होना ज़रूरी है। रेनफॉल जो है तकरीबन पाकिस्तान में जो है रेनफॉल तकरीबन 40 to 45 मिली मीटर के अराउंड होती है और अगर इससे कम रेनफॉल होगी तो वहाँ पर अंडरस्टूड सी चीज़ है कि आपको एग्रीगेशन फैसिलिटीज़ का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जैसे कि अगर हम बलूचिस्तान के रीजन की बात करें तो बलूचिस्तान के रीजन में जो है रेनफॉल इतनी ज़्यादा नहीं होती जितनी रिक्वायर्ड होती है किसी भी क्रॉप के लिए, तो वहाँ पर इरिगेशन सिस्टम जो है वो फैसिलिटेट कर रहे होते हैं आपके पास एग्रीकल्चर की कल्टीवेशन में। देन फिर सॉइल की बात करें तो लास्ट टाइम जैसे कि हम अपने वेजिटेशंस में बात कर रहे थे, हम सॉइल की बात कर रहे थे तो वहाँ पर हमने देखा था कि एलुवियल सॉइल जो है किसी भी क्रॉप के लिए, फूड क्रॉप के लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। सेम इज दैट यहाँ पर भी जो वैरायटी ऑफ सॉइल जो है वो मौजूद है, लेकिन जो आपके पास क्ले सॉइल है, एलुवियल सॉइल है, जो आपके पास एलुवियल रेड सॉइल है, वो आपकी सॉइल वीट की कल्टिवेशन के लिए जो है वो इम्पॉर्टेंट है। अब हम वीट के इंपॉर्टेंट ग्रोइंग रीजन्स के ऊपर जब हम बात करें तो वीट के इंपॉर्टेंट ग्रोइंग रीजन को बात करते टाइम मैं आप लोगों को रिकॉल करवा दूं कि हमारे पास जो क्रॉप के प्रोविंसेस हैं वो या तो आपके पास पाकिस्तान या तो वो आपके पास पंजाब है या फिर वो आपके पास सिंध है।
पंजाब के मेन ग्रोइंग रीजन का रीज़न ये है कि वहाँ पर आपके पास जो है वाटर रिसोर्सेज बहुत ज़्यादा हैं। देन वाटर रिसोर्सेज ज़्यादा होने की वजह से और जो है रिवर बैंक ज़्यादा होने की वजह से रिवर की फ्लोइंग, रिवर जितनी सॉइल फ्लो करके ला रहा होता है उससे आपकी ज़मीन जो है वो फर्टाइल हो जाती है। दैट इज़ द मेन रीज़न कि पंजाब जो है वो सबसे ज़्यादा पोजेस कर रहा होता है उन एरियाज़ को जहाँ पर व्हीट के मेन एरियाज़ जो हैं वो मौजूद हैं। फिर हम बात करते हैं सिंध की, क्योंकि सिंध में जो है डेल्टा मौजूद है। ठट्टा बदिन की तरफ आप जाएँ, लोअर प्लेन एरियाज़ की अगर हम बात कर रहे होते हैं तो लोअर प्लेन एरियाज़ में जो है वो आपके पास सिंध के डेल्टा मौजूद हैं। सिंध के डेल्टा होने की वजह से जो है यहाँ पर सिंध में आपके पास आपके ग्रोइंग रीजन्स जो हैं वो ज़्यादा मौजूद हैं। नाउ द मोस्ट इम्पोर्टेंट wheat growing region comprises on the Indus Plain, lower Indus Plain, actually that the and the area is the रहीम यार खान। रहीम यार खान का डिस्ट्रिक्ट मौजूद है यहाँ पर, मियाँवाली का डिस्ट्रिक्ट मौजूद है आपके पास, और इसके साथ साथ जो है लाहौर, खुशाबेंड, जहलम, ये वो तमाम के तमाम डिस्ट्रिक्ट्स हैं जो कि मेन ग्रोइंग रीजन है पंजाब के अंदर। अपर प्लेन एरिया की हम बात करें तो अपर प्लेन एरिया में जो है हमारे पास सिंध के एरियाज आ रहे हैं, सिंध के एरियाज मौजूद हैं, और सिंध के एरियाज में जो है वो आपके पास कैनाल एंड ट्यूबवेल्स के जरिए जो है वहाँ पर इरिगेशन की फैसिलिटीज को प्रोवाइड किया जाता है। सिंध के प्लेन एरियाज में जो है नवाबशाह है, नौशेर फिरोज है, घोटकी है, सांगड़ है, मीरपुर खास है, दादू एंड हैदराबाद है। ये वो एरियाज है जो कि सिंध के लिए इंपॉर्टेंट है। और फिर जब हम केपीके की बात कर रहे होते हैं कि केपीके के कुछ डिस्ट्रिक्ट जो हैं वो इंपॉर्टेंट है, मेन इंपॉर्टेंट एरियाज हैं, जिसमें मर्दान है और DI खान, इट मीन्स ऑफ दैट टेरा इस्माइल खान मौजूद है। अगर हम इस पूरे डिस्क्रिप्शंस की बात करें तो जब हम इम्पोर्टेंट ग्रोइंग रीजन की बात कर रहे होते हैं तो ये इम्पोर्टेंट ग्रोइंग रीजन जो हैं वो आपके पास 3 रीजन में डिस्ट्रीब्यूट हो रहे हैं। मेन व्हीट ग्रोइंग रीजन सबसे पहले, देन फिर सेकेंडरी व्हीट ग्रोइंग रीजन, और देन फिर लेस इम्पोर्टेड व्हीट ग्रोइंग रीजन। इट मीन्स ऑफ दैट जब हम पार्ट ऑफ वर्ल्ड की बात कर रहे होते हैं तो वहां पर हम कॉन्टिनेंट की बात करते हैं कि एशिया के कॉन्टिनेंट में कौन कौन से कंट्री शामिल हैं, यूरोप के कॉन्टिनेंट में कौन कौन से कंट्री शामिल हैं, अफ्रीका के कॉन्टिनेंट में कौन कौन से कंट्रीज शामिल हैं। लेकिन जब हम पाकिस्तान के कॉन्टेक्स्ट में रहते हुए बात कर रहे हैं तो यहाँ पर हम मेजर इंपॉर्टेंट एरियाज की बात कर रहे हैं, हम सेकेंडरी इंपॉर्टेंट एरियाज की बात कर रहे हैं, और देन फिर हम लेस इंपॉर्टेंट एरियाज की बात कर रहे हैं। ओके, नाउ सेकेंडरी इंपॉर्टेंट, फर्स्ट इंपॉर्टेंट एरियाज हम देख चुके हैं कि हमारे पास लाहौर, झेलम मौजूद है, पंजाब के साइड पे रहीम यार खान मौजूद है, सिंध के साइड पे जो है हम सांगड़, मीरपुर खास, हैदराबाद को हम जो है यहाँ पर डिस्कस कर चुके हैं। केपीके के एरियाज में हम मर्दान और DI खान को डिस्कस कर चुके हैं। देन पे सेकेंडरी वीट ग्रोइंग रीजन जहाँ पर जो है इनसे ज़रा कम जो है वीट ग्रो हो रही होती है, ये आपके पास जो है डिस्ट्रिक्ट ऑफ खुशाब मौजूद है, जहाँ पर आपके पास पंजाब के एरिया में डिस्ट्रिक्ट ऑफ खुशाब जो है यहाँ पर आपके पास ये सेकेंडरी वीट ग्रोइंग रीजन मौजूद है। फिर हम सिंध की बात कर रहे थे तो सिंध में हमारे पास उमरकोट, हैदराबाद एंड सक्खर, ये 3 रीजन मौजूद हैं जहाँ पर जो है सेकेंडरी वीट ग्रोइंग एरियाज जो है वो मौजूद हैं। केपीके की हम बात करें, बलूचिस्तान की हम बात करें तो नसीराबाद एंड जाफराबाद इज द 2 ऑफ द मेन इंपॉर्टेंट एरियाज जहाँ पर जो है वो आपके पास बलूचिस्तान में जो है आपके पास वीट ग्रोइंग रीजन्स मौजूद हैं। कोहाट, सवाबी, चारसद्दा एंड पेशावर, दैट इज द सेकेंडरी वीट ग्रोइंग रीजन इन केपीके। Now, last one is the wheat producing area is the less important wheat growing region. It is unimportantly जो है यहाँ पर इसका रीजन क्या है कि लेवल लैंड जो है वो लेवल अप नहीं है, सॉइल इज नॉट अ फर्टाइल, इरिगेशन सिस्टम इज नॉट फाउंड प्रॉपरली एंड रेनफॉल इज एक्सट्रीमली लो। इन एरियाज में आपके पास मस्तूंग, अगर हम जो है इन तमाम एरियाज की बात करें या वो जो तमाम फैक्टर्स जो हमने अभी डिस्कस किए हैं, ये तमाम के तमाम फैक्टर्स जो हैं वो बलूचिस्तान के प्रोविंस में जो है सबसे ज़्यादा आइडियल सिचुएशन मौजूद है वहाँ पर कि ये एरिया, ये जो रीजंस हैं, ये जो फैक्टर्स हैं, ये रीजंस एंड फैक्टर्स जो हैं वो बलूचिस्तान में मौजूद हैं। नाउ अब बलूचिस्तान में आपके पास डिस्ट्रिक्ट ऑफ मस्तोंग मौजूद है, झलमक्सी मौजूद है, कलात मौजूद है, बोतन मौजूद है, और किला सैफुल्ला मौजूद है। ये वो एरियाज हैं जहाँ पर जो है बलूचिस्तान के वो एरियाज है जिसमें लेस इंपॉर्टेंटली जो है वीट को ग्रो किया जाता है। अगर हम फाटा की बात करें, फाटा 2019 के, जैसे कि हमारे पास जो है एक लॉ भी पास हो चुका है कि फाटा का एरिया जो है एक्चुअली द पार्ट ऑफ द केपीके, लेकिन फेडरल ट्राइबल एरियाज की अगर हम बात करें तो वहाँ पे लकी मरवत का एरिया जो था वो आपके पास इम्पोर्टेंटली लेस इम्पोर्टेंटली जो है वहाँ पर वीट ग्रो किया जाता था। इसके अलावा बनूर, बुनेर, बनू, दीर,
ये वो एरियाज हैं फाटा के जहाँ पर जो है लेस इंपॉर्टेंट ग्रोइंग रीजन्स मौजूद थे वीट के। सवात, मालाकंड, कर्क, नौशेरा एंड कोहार डिस्ट्रिक्ट्स जो हैं वो इंक्लूड हैं इन दैट रीजन। इसके अलावा अगर हम डेल्टा की बात करें, जैसे कि लोअर इंडस प्लेन में हम डेल्टा की बात करें, तो इस डेल्टा के एरिया में भी जो है वो आपके पास वीट ग्रो की जाती है। जस्ट काइंड ऑफ दिस थट्टा, बदीन, शिकारपुर ये इंक्लूड है हमारे पास सिंध के अंदर। नाउ अब हम बात कर लेते हैं कि इकोनॉमिकल और वो फैक्टर्स जिनकी वजह से जो वीट है वो आपके पास ग्रो की जाती है, और सबसे ज़्यादा गुड ग्रोइंग सिलेक्शन, गुड ग्रो जो होती है, या वीट के जो कहते हैं कि बड़े दाने कहाँ पर जो है वो प्रोड्यूस किए जाते हैं, वो आपके पास उसके रीजंस कौन कौन से। एक तो हाई यील्डिंग सीड वैरायटीज मौजूद होनी चाहिए आपके पास। प्रिपरेशन ऑफ द सॉइल, सॉइल हमें पता है ऑलरेडी सिलिकॉन से बनी हुई है, लेकिन उस सिलिकॉन से बनने के अलावा भी जो है उसके अंदर बहुत सारी ऐसी चीजें मौजूद हैं जिसकी वजह से जो है आप सॉइल की जो फर्टिलिटी है वो इंक्रीज कर सकते हैं। जैसे कि हम केमिकल फर्टिलाइजर्स को इस्तेमाल करते हुए कर सकते हैं, या फिर हमने ट्रेडिशनल फर्टिलाइजर्स जो हैं वो हम उसको इस्तेमाल करते हुए अपने पास अपनी सॉइल की फर्टिलिटी को इंक्रीज कर सकते हैं। सीड की रेट एंड प्लानिंग टाइम, के आप सीड को कब जो है आप सॉन करोगे, आप कब जो है लैंड का पार्ट बनाओगे। देन फिर उसके बाद कितने हेक्टर एरियाज के ऊपर कितनी क्वांटिटी जो है वो सीड की कितनी क्वांटिटी जो है वो रिक्वायर्ड है, ये वो रीजन है जिसकी वजह से जो है जो आपको हेल्प आउट कर रहे होते हैं वीट की ग्रो करने में। नाउ अब हम बात कर लेते हैं राइस। राइस इज ऑल्सो द मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्रॉप फॉर द पाकिस्तान कल्टीवेशन। क्योंकि पाकिस्तान का जो बासमती चावल है वो पूरी दुनिया में बहुत ज़्यादा मशहूर है, और अगर देखा जाए तो पाकिस्तान जो है दो प्रोडक्ट की वजह से जो है वो दुनिया में अपनी शनाख्त रखता है। एक है आपके पास जो है आम, जो पाकिस्तान का मैंगो है, वो पाकिस्तान का मैंगो द वर्ल्ड बेस्ट मैंगो मौजूद है, जो कि आपके पास यूरोपियन कंट्रीज में और स्पेशली ऑस्ट्रेलिया में जो है उसको डिमांड किया जाता है। और फिर आप बात करें राइस की तरफ, तो सेकंड प्रोडक्ट की बात करें हम, तो सेकंड प्रोडक्ट हमारे पास राइस है। बासमती चावल जो है वो पाकिस्तान का दुनिया में सबसे ज़्यादा मशहूर है। और अगर आप जर्मनी की कंट्री की बात करें, तो जर्मनी की कंट्री में जो है वो सबसे ज़्यादा डिमांड की जाती है जर्मनी के अंदर, वो सबसे ज़्यादा जो है वो राइस की डिमांड की जाती है। यहाँ पर हम अगेन बात करेंगे अपने पास अपने फिजिकल फैक्टर्स की, और देन फिर हम बात कर रहे होंगे इसके डिस्ट्रीब्यूशन की, कि पाकिस्तान में वो कौन कौन से रीजन है जो कि डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं, या जहाँ पर जो है राइस को क्रॉप किया जाता है। राइस जो है वो आपके पास खरीफ की फसल है। इसका मतलब क्या हुआ कि आपके पास जो हाई टेम्परेचर भी जो है इसको रिक्वायर्ड है, और आपके पास मॉइस्ट क्लाइमेट का होना भी ज़रूरी है। इट मीन्स ऑफ दैट कि इस पूरे ड्यूरेशन में जब आप इसको हाई टेम्परेचर, जब आप इसको जो है स्टार्टिंग लेवल पर बात कर रहे हैं क्रॉप की, तो स्टार्टिंग लेवल पर आपके पास जो है इसका हाई टेम्परेचर होना ज़रूरी है, और देन फिर जब आप रिपिंग की बात कर रहे हैं तो वहाँ पर आपके पास आपका लो टेम्परेचर होना ज़रूरी है। जियोग्राफिकल कंडीशंस को ज़रा हम चेक करते हैं राइस में। राइस इज द ट्रॉपिकल प्लांट, ये आपके पास कंप्लीट ट्रॉपिकल प्लांट है, क्योंकि ट्रॉपिकल जो रीजन होते हैं, ट्रॉपिकल रीजन जो है वहाँ पर आप क्लाइमेट को चेंजिंग ऑफ क्लाइमेट फेस कर रहे होते हो। टेम्परेचर जो है वो आपका अप एंड डाउन बहुत ज़्यादा हो रहा होता है। ट्रॉपिकल रीजन्स जितने भी होते हैं, तो ये आपके पास राइस जो है वो आपकी ट्रॉपिकल क्लाइमेट की है। 4 to 6 मंथ्स आपको जो है इसका ग्रोइंग सीजन पीरियड है, और मैक्सिमम जो है आपके पास 80 डिग्री फ़ारेनहाइट जो है वो आपके पास यहाँ पर रिक्वायर्ड होता है टेम्परेचर। हम कंटिन्यूसली जो है अपने पास अपने टेम्परेचर को जो है फ़ारेनहाइट के स्केल के ऊपर जो है डिस्कस कर रहे हैं। अगर इस फ़ारेनहाइट के स्केल को हम सेंटीग्रेड के स्केल में डिस्कस करें, तो या ये तकरीबन आपके पास 32 to 42 के अराउंड सेल्सियस जो है वो बन रहा होगा। 80 डिग्री to 70 डिग्री फ़ारेनहाइट को अगर हम अपना मेजरमेंट चेंज कर दें स्केल, तो इट मीन्स ऑफ दैट अगर आप पाकिस्तान में बात करें, तो पाकिस्तान में जो हम ट्रॉपिकल रीजन की बात कर रहे होते हैं, ट्रॉपिकल रीजन में पाकिस्तान का जो एवरेज टेम्परेचर होता है, वो एवरेज टेम्परेचर आपके पास 30 + 2  अंडर 40 होता है। तो यहाँ पर पाकिस्तान के जो रीजन है वो आपके पास फेवरेबल है फॉर द कल्टिवेशन ऑफ राइस। कल्टी टेम्परेचर की ही अगर हम बात करें, तो उन एरियाज में जो है पॉसिबल नहीं है राइस को जो है ग्रो करना, जहाँ पर आपके पास जो है टेम्परेचर बहुत ज़्यादा फ्रीजिंग पॉइंट पर है, या फिर बहुत ज़्यादा कोल्डर है। इट मीन्स ऑफ दैट कि हम जो है सिर्फ उन एरियाज की या उन रीजन की बात कर रहे हैं जहाँ पर आपके पास
टेम्परेचर जो है वो फ्लक्चुएटिंग कंडीशन पे मौजूद है। अगेन हम बात कर लेंगे पंजाब और सिंध की, कि पंजाब और सिंध ये दो, क्योंकि अगर हम बलूचिस्तान के साइड पे बात कर रहे हैं तो बलूचिस्तान का जो टेम्परेचर वो बहुत ज़्यादा हाई पे चला जाता है। देन फिर अगर हम जो है केपीके की बात करें तो केपीके का जो टेम्परेचर है वो आपके पास डिक्रीज हो जाता है। तो दो जो मेन प्रोविंसेस हैं आपके पास, अगेन सिंध और पंजाब प्रोविंसेस हैं। वाटर की बात करते हैं तो राइस इज नोन एज अ प्लांट ऑफ वाटर। इट मीन्स ऑफ दैट के राइस के लिए जो है वाटर की जो सप्लाई है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और यहाँ पर जो है एविडेंसी ऑफ द वाटर सप्लाई होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। क्योंकि अगर अगर आप राइस की टोपोग्राफी की बात करें तो राइस की टोपोग्राफी में आप लोगों ने एक चीज़ ऑब्जर्व की होगी कि जहाँ पर जो है चावल को क्रॉप किया जाता है उसकी जो टोपोग्राफी होती है वो फ्लैट टोपोग्राफी नहीं होती, उसकी जो है स्लोपी टोपोग्राफी होती है। डिगिंग एरिया, जैसे कि किसी ने जो है एक प्याला सा बना दिया या खुदाई कर दी, जिस काइंड ऑफ दिस जो है वहाँ पर उस टोपोग्राफी को, उस लैंड, नेचर ऑफ लैंड को जो इस्तेमाल किया जाता है, और उसका रीज़न ही यही होता है ताकि इसकी रूट्स में जो है वो पानी स्टे कर जाए। इसीलिए इसको प्लांट ऑफ वाटर कहा जा रहा है। 40 इंचेस की रेनफॉल का होना जरूरी हो, तकरीबन 75 डेज तक जो है आपके पास 6 इंचेस का जो वाटर है, मूविंग वाटर जो है वो इसकी क्रॉप में, वो उसकी रूट्स में जो है वो स्टे करना जरूरी है। पाकिस्तान क्योंकि जो है हैवी रेनफॉल को फेस नहीं कर रहा होता, एवरेज रेनफॉल फेस कर रहा होता है, जो 20 डिग्री के 20 इंचेस और 20 मिलीमीटर के अराउंड सराउंड अराउंड में होती है। दैट्स वाई यहाँ पे इरिगेशन फैसिलिटीज जो होती हैं ये इस जो लेक ऑफ वाटर है उस लेक ऑफ वाटर को फैसिलिटेट कर रही होती हैं। नाउ सॉइल की बात करें तो सैंडी सॉइल इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट सॉइल फॉर द राइस कल्टीवेशन। राइस जो है वो सक्सेसफुली जो है उन रीजन में ग्रो होता है जहाँ पर सिल्ट लोम सॉइल एंड सिल्ट लोम क्लेस जो है वो मौजूद हैं। एलुवियल सॉइल के साथ साथ जो है ना आप यहाँ पर जो है सैंडी सॉइल के मिक्सचर के साथ जो है काम कर रहे हैं, जिसकी वजह से जो है ये सॉइल बहुत ज्यादा फेवरेबल है राइस के लिए। लैंड की बात करें तो लैंड में मैंने जैसे कि अभी आप लोगों को एग्जांपल दी थी कि आपके पास फ्लैट सॉइल नहीं होती, हमेशा जो है फ्लोटिंग सॉइल, फ्लोटिंग लैंड जो है वो रिक्वायर्ड होती है ताकि जो है आपका वाटर वहां पर स्टे कर सके। कोस्टेड प्लेन एरियाज, कोस्टेड प्लेन एरिया सुटेबल है बिकॉज ऑफ दैट के वहां पर जो है ऑलरेडी सॉइल के अंदर जो है वो ह्यूमिडिटी मौजूद है, मिट्टी के अंदर जो है वो नमी मौजूद है, जो कि आपको फेवरेबल, जो इसके लिए फेवरेबल है राइस की कल्टीवेशन के लिए। अब बात कर लेते हैं हम इम्पोर्टेंट रीजन्स की, कि पाकिस्तान में जो है वो कौन कौन से इम्पोर्टेंट रीजन है जो कि राइस की कल्टीवेशन के लिए ज़रूरी है। तकरीबन जो है राइस आपके पास, अगर हम इकोनॉमिकली बात करें, हम कमर्शियल एस्पेक्ट्स पे बात करें, कमर्शियल जियोग्राफी में कमर्शियल एस्पेक्ट्स पे बात करें, तो पाकिस्तान का जो जीडीपी, फॉरेन अर्निंग एक्सचेंज रेट है, तकरीबन 61% के अराउंड जो है वो कंट्रीब्यूट कर रहा होता है। राइस की एक्सपोर्ट जो है वो कंट्रीब्यूट कर रही होती हैं इस पूरी एक्सपोर्ट वैल्यू के अंदर। और ये अगर 61% की बात करें तो तकरीबन ये 1.6% का जो है शेयर बन रहा है, जो राइस के एक्सपोर्ट करने की वजह से जो है वो पाकिस्तान अर्न कर रहा होता है। हाई प्रोडक्शन, अब हम जब बात कर रहे हैं राइस के रीजन की, तो हम हाई प्रोडक्शन रीजन पे बात करेंगे, सेकेंडरी प्रोडक्शन रीजन पे बात करेंगे, और देन फिर माइनर राइस ग्रोइंग रीजन के ऊपर बात करेंगे। पंजाब और सिंध इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रोडक्शन रीजन फॉर द राइस। और नॉर्थ ईस्ट पंजाब, जिसमें नॉर्थ ईस्ट पंजाब की हम बात करें, जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रीजन है, जिसमें जो है आपके पास गुजरात का डिस्ट्रिक्ट मौजूद है, सियालकोट का डिस्ट्रिक्ट मौजूद है, गुजरांवाला है, नेरोवाल है, मंडी, बहाउल्दीन एंड हफीजाबाद के जो है वो एरियाज मौजूद हैं जहाँ पर जो है सबसे ज्यादा प्रोड्यूस हो रहा है आपके पास राइस। इसके अलावा हम गुजरांवाला और लाहौर को भी, लाहौर के डिविजन्स भी जो है वो यहाँ पर अपना कंट्रीब्यूशन दे रहे हैं। देन फिर फिर हम बात कर लेते हैं कसूर, ओकाड़ा की। जाफराबाद एंड नसीराबाद जो है बलूचिस्तान के जो डिस्ट्रिक्ट हैं, ये दो डिस्ट्रिक्ट जो हैं हाई प्रोडक्शन रीजन में कंसीडर किए जाते हैं फॉर द राइस। सेकेंडरी राइस ग्रोइंग रीजन की हम बात करें तो सेकेंडरी राइस ग्रोइंग रीजन जो है वो डिस्ट्रिक्ट भावलपुर, रहीम यार खान, राजनपुर, डेरा गाजी खान, मुजफ्फरगढ़, पाकपतन, खानेवाल, साहिवाल, जंग, टोबा टेक सिंह, फैसलाबाद, ये जो है आपके पास मोस्ट इंपॉर्टेंट रीजन है। और अगर आप सिंध की तरफ आए तो सिंध में जो है आपके पास डिस्ट्रिक्ट ऑफ हैदराबाद जो है वो इम्पॉर्टेंट है, और केपीके में आपके पास जो है वो डिस्ट्रिक्ट ऑफ तीर इम्पॉर्टेंट है। इट मीन्स ऑफ दैट अगर हम हाई प्रोडक्शन रीजन और सेकेंडरी राइस ग्रोइंग रीजन में कंपेरिजन करें तो हम यहाँ पे देखते हैं कि तकरीबन पंजाब के जो आपके पास 24 डिस्ट्रिक्ट मौजूद हैं, वो तमाम के तमाम डिस्ट्रिक्ट जो है वो कल्टिवेट कर रहे हैं राइस को। और पंजाब के लिए जो है वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट ग्रोइंग रीजन, पंजाब जो है वो राइस के लिए जो है वो इम्पोर्टेंट ग्रोइंग रीजन है। माइनर रीजन की बात करें अगर हम,
तो माइनर प्रोडक्शन प्रोड्यूस जो हो रहा है वो भावल नगर में हो रहा है, लिया में हो रहा है, लोधरा, विहाड़ी, मुल्तान, बक्कर, मियावाली एंड मियावाली जो है ये आपके पास पंजाब के प्रोविंस ऑफ पंजाब के जो है रीजन है, जहाँ पर जो है ये माइनर राइस ग्रोइंग रीजन जो है वो मौजूद है। देन फिर हम सिंध की बात करें तो सिंध में आपके पास खैरपुर मौजूद है, सखर मौजूद है, नवाबशाह मौजूद है, नौशेरा फिरोज मौजूद है, घोटकी मौजूद है, सांगड़ मौजूद है, मीरपुर खासे और उमरकोट है। ये सिंध के जो है वो आपके पास वो डिस्ट्रिक्ट मौजूद हैं जो कि माइनर राइस ग्रोइंग रीजन में जो है कंसीडर किए जाते हैं। देन फिर हम केपीके की बात कर रहे हैं तो केपीके में आपके पास जो है पिशावर है, मर्दान है, सवाबी है एंड कोहाट है। और जो है बलूचिस्तान में आपके पास तुर्बत एंड खुजदार के एरियाज मौजूद है जहाँ पर जो है वो माइनर राइस ग्रोइंग रीजन जो है वो मौजूद है। दैट इज the areas which is produce rice cultivation, and they are the very important for the Pakistan economical GDP and Pakistan economy. अगर हम राइस ग्रोइंग रीजन की बात करें, अगर हम वीट और राइस की बात करें तो ये दो इस मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो है वो कल्टीवेशन मौजूद है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्रॉप्स मौजूद हैं जो कि पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा पाकिस्तान की फूड नीड को फैसिलिटेट कर रही होती है। एंड देन फिर उसके बाद जो है फॉरेन एक्सचेंज में भी जो है वो अपना कंट्रीब्यूशन दे रही होती है। देन फिर हम बात कर लेते हैं अब हम कैश क्रॉप की। कैश क्रॉप में हमारे पास जो इंपॉर्टेंट क्रॉप है पाकिस्तान के सिनेरियो में हम बात कर रहे रहते हुए, तो पाकिस्तान में शुगर केन जो है वो आपके पास मोस्ट इम्पॉर्टेंट कैश क्रॉप मौजूद है। और जो है शुगर केन की अगर हम बात करें तो इंडो पाक का सब कॉन्टिनेंट रीजन ही था जिसने जो है शुगर केन को ओरिजिनेट किया। फर्स्ट टाइम जो है उन्होंने यहाँ पर इसको कल्टीवेट किया था, और देन फिर जो है दुनिया ने इसको कल्टीवेट करना स्टार्ट किया। इट मीन्स ऑफ दैट इंडो पाक सब कॉन्टिनेंट रीजन जो है ये ओरिजिनेटेड रीजन है आपके पास आपकी शुगर केन का। टेम्परेचर की बात करें तो 65 to 85 डिग्री जो है वो आपके पास टेम्परेचर इंपॉर्टेंट है। 65 डिग्री टू 85 डिग्री, इट मीन्स ऑफ दैट कि आपके पास जो है ट्रॉपिकल लैंड का होना ज़रूरी है, क्योंकि ट्रॉपिकल लैंड में जो है ये दो टेम्परेचर्स जो है वो मोस्ट इम्पॉर्टेंटली यहाँ पर रिक्वायर्ड होते हैं। देन जो है फ्रॉस्ट फ्री डेज शुगर केन नीड करती है, तकरीबन 250 फ्रॉस्ट फ्री डेज का जो है यहाँ पर इसके रिक्वायरमेंट में शामिल है। वाटर की बात करें तो हेवी पार्टिसिपेशन है वाटर की। इट मीन्स ऑफ दैट के 40 to 45 इंचेस रेनफॉल का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और अगर वाटर सप्लाई इतनी ज़्यादा सफिशिएंट नहीं है तो वहाँ पर हम इरिगेशन सिस्टम को जो है वो इस्तेमाल कर सकते हैं। सॉइल की बात करें तो सॉइल हमारे पास जो है सैंडी लूम सॉइल जो है उसका बहुत ज़्यादा होना ज़रूरी है। हैवी क्लेज हो वहाँ पर, ताकि जो है आपके नाइट्रोजनियस जो एलिमेंट है, नाइट्रोजन का एलिमेंट है वो आपके पास आपकी सॉइल का पार्ट बन जाए। सॉइल शुड कंटेन द लाइम, पोटाश एंड नाइट्रोजन, ये तीन केमिकल एलिमेंट्स का होना आपके सॉइल में ज़रूरी होता है। लैंड की अगर आप बात करें तो इसकी जो है सरफेस लैंड जो है आपकी फ्लैट लैंड जो है वो आपके पास आपकी शुगर केन की रिक्वायरमेंट है। अ, अब हम बात कर लेते हैं उन एरियाज में जहाँ पर शुगर केन जो है वो सबसे ज़्यादा कल्टीवेट किया जाता है। शुगर केन ग्रोइंग रीजन हम यहाँ पर अब प्रोविंसेस वाइज बात कर रहे हैं कि प्रोविंसेस वाइज प्रोविंस में जो है वो कौन कौन से एरियाज हैं जहाँ पर जो है शुगर केन कल्टीवेट किया जा रहा है। पंजाब में हमारे पास फैसलाबाद, सरगोदा, मुल्तान, भावलपुर, लाहौर, गुजरांवाला डिवीजन जो है वो फेमस है फेमस है शुगर केन की प्रोडक्शन के लिए। सिंध की बात करें तो सिंध में सबसे ज्यादा मेजर जो कल्टीवेशन की जाती है वो शुगर केन की जाती है। देन हैदराबाद जो है वो फर्स्ट रैंक पर जो है लाई करता है। देन फिर आपके पास सक्कर डिवीजन मौजूद है। केबीके की बात करें तो हम मर्दान एंड पेशावर का डिवीजन जो है वो वहां पर मौजूद है। बनू एंड डेरा इस्माइल खान, इट इज द अनदर पार्ट। कॉटन पाकिस्तान के में रहते हुए अगर हम कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज की बात करें तो कॉटन का जो फ्लावर होता है वो कॉटन का फ्लावर उसका रॉ मटेरियल है। और अगर हम 2010 की हिस्ट्री, पाकिस्तान की इकोनॉमिकल हिस्ट्री को हम देखें तो पाकिस्तान की इकोनॉमिकल हिस्ट्री में हम ये चीज़ देखते हैं कि 2010 में पाकिस्तान वो कंट्री था जिसने सबसे पहले जो है टेक्सटाइल इंडस्ट्री के ऊपर जो है वो काम किया था। एक कुछ अच्छे उन्होंने इनिशिएटिव्स लिए थे जिसकी वजह से जो है पाकिस्तान की एक्सपोर्ट, कॉटन टेक्सटाइल एक्सपोर्ट जो है वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो गई थी। और उसके उन्हीं सीजन में जो है पाकिस्तान की कॉटन कल्टीवेशन के ऊपर जो है वो वर्कआउट किया गया। तकरीबन 15%, इट मीन्स ऑफ दैट 1.5 जीडीपी का जो है ये शेयर कंट्रीब्यूट कर रही होती है आपके पास कॉटन।
और इसकी एम्प्लॉयमेंट और तकरीबन जो है अगर हम इंडस्ट्रियल पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो 2/3 जो है इंडस्ट्रियल लेबर फोर्स जो है वो कनेक्टेड होती है आपके पास कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज के साथ। नाउ ये ह्यूमिड ट्रॉपिकल इन द सब ट्रॉपिकल क्लाइमेट में आराम से जो है आप इसको ग्रो कर सकते हैं, समान कर सकते हैं आप। इसके टेम्परेचर जो है आपका ह्यूमिड ट्रॉपिकल है एंड सब ट्रॉपिकल, इट मीन्स ऑफ दैट कंप्लीटली ट्रॉपिकल लैंड का होना जो है फेवरेबल नहीं है हमारे पास कॉटन के लिए। ह्यूमिड ट्रॉपिकल एंड द सब ट्रॉपिकल जो है वो इंपॉर्टेंट है। जब आप इसको जो है समान कर रहे होते हैं तो उस टाइम जो है आपके पास ह्यूमिडिटी जो है होना ज़रूरी होता है कॉटन के लिए। लेकिन जब आप इसको जो है रिपिंग कर रहे होते हैं इसकी, तो उस टाइम आपके पास आपका समर क्लाइमेट का होना जो है वो इम्पॉर्टेंट होता है। वाटर की बात करें तो मिनिमम पार्टिसिपेशन वाटर की जो है यहाँ पर 20 इंचेस के अराउंड है। और क्योंकि पाकिस्तान जो ऑलरेडी 42-45 के अराउंड जो है वो रेनफॉल फेस कर रहा होता है, तो पाकिस्तान के लिए जो है ये एक फेवरेबल, कॉटन के लिए जो है ये एक फेवरेबल लैंड है। कॉटन की बात करें तो सैंडी सॉइल जो है यहाँ पर इम्पॉर्टेंट होती है, इसीलिए कॉटन की कल्टीवेशन के लिए एक बात कही जाती है कि हम इसको जो है वो डेजर्ट में भी कल्टीवेट कर सकते हैं। एलुवियल सॉइल ज़रूरी है और मॉइस्चर होना ज़रूरी है, लेकिन एक्सेसिवली मॉइस्चराइजेशन जो है आपके पास आपके प्लांट रूट के लिए जो है वो बिल्कुल भी फेवरेबल नहीं है। दैट्स वाई जो है डेजर्ट सॉइल आपके लिए इम्पॉर्टेंट है एट द टाइम ऑफ अ कॉटन कल्टीवेशन। लैंड की बात करें तो सी ब्रीज इज वेरी हेल्पफुल फॉर द प्रोडक्शन ऑफ अ क्वालिटी कॉटन। सिंध के एरियाज जो है वो इसको सबसे ज्यादा फैसिलिटेट कर रहे होते हैं। ना कॉटन ग्रोइंग रीजन हम बात कर रहे हैं तो कॉटन ग्रोइंग रीजन में हमारे पास जो है प्रोविंस ऑफ पंजाब मौजूद है। प्रोविंस ऑफ पंजाब क्योंकि कैनाल इरिगेशन सिस्टम को लीड कर रहा होता है, तो यहाँ पर जो है मैक्सिमम कॉटन को कल्टीवेट किया जाता है। भावलपुर, डेरा गाजी खान, फैसलाबाद, सरगोधा, लाहौर एंड गुजरांवाला जो है वो आपके पास कॉटन बेल्ट प्रोड्यूस कर रहे होते हैं। इसके अलावा मीडियम स्टेपल जो है यहाँ पर क्वांटिटी जो पंजाब में प्रोड्यूस की जाती है मीडियम स्टेपल की, वो मीडियम स्टेपल भी जो है वो आपके पास आपकी जिस रिक्वायरमेंट को कंप्लीट करने में जो है हेल्प आउट होती है। प्रोविंस ऑफ सिंध की बात करें तो प्रोविंस ऑफ सिंध में जो है वो आपके पास अगेन हैदराबाद और सक्कर के ही एरियाज हैं जहाँ पर जो है वो आपके जहाँ पर जो है कॉटन कल्टीवेट की जा रही है। केपी के और बलूचिस्तान के जो एरियाज हैं वहाँ पर कॉटन कल्टीवेशन जो है वो बिल्कुल माइनर एंड लो लेवल पर मौजूद है, जो उनके मकामी ही ज़रूरियात को पूरी करने में हेल्प आउट हो रही होती है। देन द नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट क्रॉप फॉर द पाकिस्तान, जिसे पाकिस्तान अपना जीडीपी रेज कर रहा होता है, और वो है आपके पास तंबाकू कल्टीवेशन रीजन की, कि तंबाकू को जो है कल्टीवेट किया जाता है। अच्छा, ये जो तंबाकू कल्टीवेट रीजन की हम बात करते हैं, ये यहाँ पर जो है इसकी कैफीन भी कल्टीवेट होती है इस तंबाकू के साथ, और इसके अलावा जो है निकोटीन भी कल्टीवेट होती है। लेकिन पाकिस्तान की गवर्नमेंट ने जो है अ, इसके ऊपर पाबंदी लगाई हुई है, जिसकी वजह से जो है यहाँ पर सिर्फ तंबाकू को कल्टीवेट किया जाता है, और कोशिश की जाती है कि तंबाकू की कल्टीवेशन भी जो है सिर्फ इतनी की जाए जो कि यहाँ की ज़रूरत को फुलफिल कर सके और उसकी ज़रूरत के लिए सफिशिएंट हो। प्रोविंस ऑफ पंजाब एंड केपी के जो है वो सिग्निफिकेंट प्रोविंस है फॉर द टबाको कल्टीवेशन, और बलूचिस्तान जो है थर्ड पोजीशन ऑक्युपाई करता है तंबाकू में। और सिंध में जो है तंबाकू की कल्टीवेशन बहुत ज्यादा स्कैटर्ड है। इट मीन्स ऑफ दैट सिंध इज नॉट द इम्पोर्टेंट रीजन फॉर द तंबाकू कल्टीवेशन। नाउ इम्पोर्टेंट तंबाकू रीजन हमारे पास जो है जैसे कि पंजाब और जो है केपी के मौजूद है। तो पंजाब और केपी के जो एरियाज हैं वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट एरियाज हैं। पंजाबों में जो है ओकाड़ा का डिस्ट्रिक्ट है, शेखोपुरा का डिस्ट्रिक्ट है, फैसलाबाद का डिस्ट्रिक्ट है, टोबाटेक सिंह है, साहिवाल है, बिहाड़ी है, राजनपुर है, जो पंजाब में जो है सबसे ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट रीजन मौजूद है। दैन हम केपी की बात करते हैं तो नौशेरा है, आपके पास बुनीर है, मालाकंड है, मानसेहरा है, सवाबी है, मर्दान है, ये आपके पास जो इम्पोर्टेंट है। और बलूचिस्तान के जो है पिसनी का डिस्ट्रिक्ट और किला सैफुल्ला का डिस्ट्रिक्ट जो है वो आपके पास इम्पोर्टेंट है तंबाकू ग्रोइंग रीजन को लेते हुए। देन फिर जो है सेकेंडरी तंबाकू रीजन की आप बात करें तो अगेन पंजाब यहाँ पर मौजूद है, रहीम यार खान, भावल नगर, भावलपुर, डेरा इस्माइल खान, मुजफ्फरगढ़ मौजूद है, मंडी बहाउद्दीन मौजूद है, जहाँ पर जो है आपके पास सबसे ज्यादा सेकेंडरी ग्रोइंग रीजन में जो है ये इंक्लूड है। देन फिर हम केपीके की बात करें तो सवात एंड हरीपुर के डिस्ट्रिक्ट्स जो है वो मौजूद हैं। और अगर हम माइनर तंबाकू ग्रोइंग रीजन की बात करें तो यहाँ पर लिया, लोधरा, नारोवाल, भक्कर, खुशाब एंड जहलम जो है वो आपके माइनर एरियाज में मौजूद हैं।
that is the enough crops for the discussion of this topic. लेकिन जो है एक चीज जो मैंने लास्टली आप लोगों से डिस्कस करनी है, और वो लास्टली डिस्कस इसलिए करनी है कि पाकिस्तान में वो कौन कौन से रीजन है या वो कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो कि इन्फ्लुएंस कर रहे होते हैं कि यहाँ पर आपके पास आपकी जो एग्रीगेरियन इकोनॉमी है, वो एग्रीगेरियन इकोनॉमी जो है वो आपको फैसिलिटेट नहीं कर रही होती इन द इकोनॉमिकल पॉइंट ऑफ व्यू। एक बात जो हमें सबसे पहले जो है अपने माइंड में रखनी चाहिए, पाकिस्तान में जो एग्रीकल्चर है वो पाकिस्तान का एग्रीकल्चर टैक्स फ्री रीजन है। इट मीन्स ऑफ दैट अगर हम अपना टैक्स कार्ड उठाकर देखें तो हम वहां पर देखेंगे कि हमारे पास हर एक प्रोडक्ट के ऊपर जो है वो टैक्स अप्लाई किया गया है। हर कमर्शियल प्रोडक्ट के ऊपर टैक्स अप्लाई किया गया है, हर इंडस्ट्री प्रोडक्ट के ऊपर जो है वो टैक्स अप्लाई किया गया है। लेकिन जो है एक एग्रीकल्चर की प्रोडक्ट ऐसी हैं जिनके ऊपर टैक्स अप्लाई नहीं होता है। अगर आप लोगों को याद हो तो 2009 एंड 2010 में जो है इस चीज को असेंबलीज में बहुत ज्यादा डिस्कस किया गया था। इस चीज को जो है जो आपके पास आपकी इक्तिसादी राब्ता कमेटी के जो स्टेक होल्डर्स हैं उन्होंने इस बात को बहुत ज्यादा डिस्कस किया था कि पाकिस्तान क्योंकि जो है एग्रीगेरियन इकोनॉमी हो तो और पाकिस्तान के रेवेन्यू जनरेशन जो है वो आपके पास बहुत ज्यादा जो है वो रेवेन्यू जनरेशन जो है वो टैक्सेस के ही होती है। तो यहाँ पर जो है एग्रीकल्चर के ऊपर भी टैक्स लगना चाहिए। लेकिन एग्रीकल्चर के ऊपर अब क्वेश्चन ये क्रिएट होता है कि हम एग्रीकल्चर के ऊपर टैक्स क्यों नहीं लगाते। तो एग्रीकल्चर के ऊपर टैक्स नहीं लगाने का रीजन ये है कि पाकिस्तान में जो है अगर आप देखें तो फ्यूडल लॉट सिस्टम बहुत ज्यादा है, और पाकिस्तान के तकरीबन 75% जो विलेज में आपके पास आपके फ्यूडल लॉट्स मौजूद है वो आपके पास आपकी असेंबलियों में भी मौजूद हैं, जिसकी वजह से जो है यहाँ पर आता है आपके पास कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट होता है। आपके पास इनके पास जो इंटरेस्ट कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट हो रहा है, इंटरेस्ट कॉन्फ्लिक्ट जो है इसका सबसे बड़ा रीजन है जिसकी वजह से जो है हम एग्रीकल्चर के ऊपर टैक्सेस नहीं इम्पोज कर सकते। देन फिर जो हमारे पास एग्रीकल्चर सेक्टर है वो पाकिस्तान के लिए बहुत ज़्यादा जो है वो सिग्निफिकेंट सेक्टर है, बिकॉज ऑफ दैट कि लाइवलीहुड ये प्रोवाइड कर रहा होता है। मेजर मेजर कंट्रीब्यूशन है जीडीपी की, जैसे कि अभी हम डिस्कस कर रहे थे कि राइस जो है तकरीबन 1.6 जो है वो या 61% जो है एक्चुअली वो क्या कर रहा है अपने पास जीडीपी शेयर कर रहा है। देन फिर हमने डिस्कस किया कि इसी के साथ साथ कॉटन जो है वो 15% जीडीपी जो है वो शेयर कर रहा है। तो मेजर कंट्रीब्यूशन आपके पास आपकी एग्रीकल्चर की वजह से मौजूद है। मेजर जो यूजेस ऑफ लैंड्स हैं, यूजेस ऑफ लैंड्स भी जो है वो आपके पास आपकी एग्रीकल्चर की वजह से ही पॉसिबल होती है। क्योंकि जीडीपी ज्यादा है जिसकी वजह से जीएनपी इंक्रीज हो रही है, तो सोर्सेज ऑफ फॉरेन एक्सचेंज जो है वो आपके पास आपकी एग्रीकल्चर जो है वो आपका कंट्रीब्यूट कर रहा होता है। कमर्शियली इंपॉर्टेंट बहुत ज्यादा है, बिकॉज ऑफ दैट के इस एग्रीकल्चर की वजह से लोगों को रोजगार मिला हुआ है, उनकी इकोनॉमिकल एक्टिविटीज प्रोमोट होती हैं। और पाकिस्तान में अगर हम बात करें तो पाकिस्तान में जो है लो स्किलफुल लेबर मौजूद है या अनस्किलफुल लेबर मौजूद है, सेमी स्किल्ड लेबर मौजूद है। लेकिन वो लेबर जो है अगर हम एग्रीकल्चर के पॉइंट ऑफ व्यू में बात करें तो एग्रीकल्चर के पॉइंट ऑफ व्यू के लिए लिहाज से जो है वो बहुत ज्यादा एक्सपर्ट मौजूद है। प्रोविजन ऑफ लेबर इन सेंस ऑफ दैट कि ये जो है आपके पास इंपॉर्टेंट पार्ट है प्रोविजन ऑफ लेबर्स का। इस प्रोविजन ऑफ लेबर की वजह से जो है ये चैनलाइज होता है आपके पास आपकी सोर्स ऑफ पब्लिक रेवेन्यू, देन सोर्स ऑफ कैपिटल, और फिर उसके बाद जो है लोग अपने पास अपनी बेसिक नीड्स को जो है वो फुलफिल करने के काबिल हो जाते हैं। देन आपके पास यही एग्रीकल्चर की जो रॉ मटेरियल्स होते हैं, ये एग्रीकल्चर के रॉ मटेरियल्स जो है असिस्टेंट प्रोवाइड करते हैं इनटू द इंडस्ट्रियल सेक्टर को। जैसे कि अगर हम टेक्सटाइल इंडस्ट्री की बात करें तो टेक्सटाइल इंडस्ट्री जो है उस टाइम तक रन नहीं कर सकती जब तक आपके पास आपका कॉस्ट कॉटन जो है वो मौजूद ना हो। फ्लोर मिल्स की बात करें, हम राइस मिल्स की बात करें, तो ये तमाम की तमाम जो है वो आप इनका रॉ मटेरियल जो है वो आपके पास जो है आपकी एग्रीकल्चर से ही पॉसिबल हो रहा है। ये सब चीजें तो हमें कॉमनली यहाँ पर नजर आ रही है, लेकिन जो है कुछ प्रोडक्ट्स ऐसे होते हैं आपके पास जिनसे बाय प्रोडक्ट बन रहे होते हैं। जैसे कि कॉटन के बाय प्रोडक्ट्स मौजूद हैं, आप प्लास्टिक उससे बना रहे होते हो, उसको आप फ्यूल में इस्तेमाल कर रहे होते हो, उसके अलावा जो है आप एनिमल की ग्रीजिंग के लिए आप इसको इस्तेमाल कर रहे होते हैं। तो बाकी की ये जो प्रोडक्ट्स है जो एग्रीकल्चर है, एग्रीकल्चर का मेजर रॉ मटेरियल तो आपके पास आपकी इंडस्ट्री में और आपकी लाइवलीहुड के लिए इस्तेमाल हो ही रहा है। लेकिन इसके अलावा भी आपके पास इसके जो बाय प्रोडक्ट्स हैं वो फर्दर इस्तेमाल हो रहे होते हैं, जिसकी वजह से जो है आपकी इकोनॉमी क्या कर रही है वो रोटेट करने की कंडीशन में आती है। कुछ नेचुरल प्रॉब्लम्स हैं जो कि पाकिस्तान की जो एग्रीकल्चर है वो पाकिस्तान का एग्रीकल्चर फेस कर रहा होता है। वो नेचुरल प्रॉब्लम्स को
जैसे कि वाटर लॉजिंग एंड सैलिनिटी का प्रॉब्लम है, जैसे कि पानी की मिकदार जमीन के अंदर जो है वो ऊपर आ जाए, दैट इज कॉल्ड द वाटर लॉजिंग। और जब पानी जमीन से ऊपर की तरफ आ रहा होता है तो वो अपने साथ बहुत सारी नमकियात लेके आता है। ओके, तो वो जो नमकियात होती है वो जब लैंड की सरफेस के ऊपर स्प्रेड होना शुरू होती है तो वो लैंड जो है वो वहां पर किसी भी तरह से जो है एग्रीकल्चर एक्टिविटीज को प्रमोट करने के काबिल नहीं रहती है। ये जो प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम क्यों आता है? क्वेश्चन इज दैट कि यहाँ पर ये प्रॉब्लम क्यों अराइज हो रहा है। इसके पीछे जो है आपके पास आपका पूरा कैनाल इरिगेशन सिस्टम मौजूद है। कैनाल इरिगेशन सिस्टम में एक्चुअली हमने पाकिस्तान ने क्या किया है, या पाकिस्तान के फार्मर ने क्या किया कि पक्की नहरें नहीं बनाई हैं। कच्ची नहरें होने की वजह से वाटर जो है उसके अंदर एब्जॉर्ब हो जाता है, जमीन जो है उस पानी को सक कर लेती है, जिसकी वजह से जो है अल्टीमेटली जमीन के अंदर उसकी जो लेवल है वो लेवल अप होना शुरू हो जाता है। और लेवल जब अप होता है तो वो अपने साथ बहुत सारी नमकियात लेकर आता है, और वो नमकियात जो होती है वो उस जमीन को खराब कर देती है। देन सॉइल एरिजन का प्रॉब्लम जो है पाकिस्तान के एग्रीकल्चर के साथ मौजूद है, क्योंकि हमने क्या किया है, फॉरेस्ट्री एंड वेजिटेशन को जो है प्रमोट नहीं किया। जैसे कि हम अगर अपने सेशन की बात करें, लास्ट सेशन में हमने जो बहुत डिटेल में डिस्कस किया था कि कितनी फॉरेस्ट्री हमारे पास मौजूद है। तो शॉर्टेज ऑफ फॉरेस्ट्री होने की वजह से, वेजिटेशन होने की वजह से जो है हमारे पास हमारा सॉइल एरिजन का जो पूरा प्रोसेस है वो पूरा प्रोसेस जो है वो यहाँ पर खत्म हो गया है, जिसकी वजह से जो है फर्टाइल सॉइल मौजूद नहीं है। वाटर लॉजिंग एंड सैलिनिटी के प्रॉब्लम्स को हम फेस कर रहे हैं। मूनसून रेनफॉल नहीं मौजूद यहाँ पर, मूनसून रेनफॉल जो है टाइमली कम होती जा रही है। लेकिन अगर आप 2019 एंड 2020 की बात करें तो हमने बहुत सफिशिएंट मूनसून रेनफॉल जो है वो फेस की है। लेकिन अगर हम 2017, 15 एंड 16 की बात करें तो वहां पर जो है हमारे पास हमारा वाटर रिसोर्सेज जो है वो इतना ज्यादा मौजूद नहीं था। दैट इज द मेन रीजन के सॉइल एरिजन और मूनसून रेनफॉल, ये वो रीजंस थे जिनकी वजह से जो है हमारे पास हमारा एग्रीकल्चर जो है वो प्रॉब्लम को फेस कर रहा था। शॉर्टेज ऑफ इरिगेशन वाटर, शॉर्टेज ऑफ इरिगेशन वाटर इन सेंस ऑफ दैट के देखें, ये जो इरिगेशन की हम फैसिलिटीज प्रोवाइड कर रहे होते हैं वो हम कैनाल सिस्टम के थ्रू प्रोवाइड करते हैं। पाकिस्तान में जो है दुनिया का सबसे बेस्ट कैनाल सिस्टम मौजूद है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो कैनाल सिस्टम जो है वो हमारे पास हमारी इंडिपेंडेंसी से पहले का मौजूद है। इट मीन्स दैट कि जो लोग पहले यहाँ पे रूल किया करते थे उन्होंने जितनी फैसिलिटीज बना दी, उन्हीं फैसिलिटीज को हमने क्या किया, आगे इस्तेमाल किया। और हम वो कौम है कि जिसने इसको प्रमोट नहीं किया, हमने उसको इम्प्रूव नहीं किया, हमने डिफरेंट चैनल नहीं बनाए। अब डिफरेंट चैनल नहीं बनाने की वजह से पुराने चैनल जो हम इस्तेमाल कर रहे हैं, हमारी आबादियां जो है वो फैलना शुरू हुई। हमारे पास जो हमारे क्रॉप के जो एरियाज थे वो एरियाज स्प्रेड होना स्टार्ट हुए। जब वो स्प्रेडिंग होना शुरू हुई, वो एरियाज फैलना शुरू हुए, लेकिन हमने अपने पास अपने कैनाल सिस्टम को जो है वो इम्प्रूव नहीं किया, जिसकी वजह से जो इरिगेटेड वाटर था वो फॉरेन वाइड एरियाज में पहुंचा ही नहीं, दूर दराज के एरियाज में वो पहुंचा ही नहीं। और जब वो दूर दराज के एरियाज में नहीं पहुंचा तो यहाँ पर जो सिचुएशन फेस हुई, वहां पर वाटर स्कैरसिटी की सिचुएशंस फेस हो गई। देन फिर 2010 के बाद से 2009 के बाद से जो है पाकिस्तान ने बहुत ज्यादा फ्लड्स जो है बहुत ज्यादा जो है सैलाबी रेले बर्दाश्त किए। मूनसून हमने क्योंकि डैम नहीं बनाए थे, डैम नहीं बनाने की वजह से वॉट एवर जो जितनी भी मूनसून रेनफॉल हुई, उस मूनसून रेनफॉल ने एक सैलाबी सूरत इख्तियार करी। और उस सैलाबी सूरत को इख्तियार करने के बाद जो है वो जब हमारे एरिया से गुजरी तो बहुत ज्यादा जो क्रॉप्स थे वो क्रॉप जो है उनके लिए हार्मफुल रहा। दैट इज द मेन रीजन। ये 4 to 5 रीजन है जिसकी वजह से जो है वो हमने बहुत ज्यादा एग्रीकल्चर ने जो है वो प्रॉब्लम फेस की। ये वो प्रॉब्लम्स है जो कि नेचुरली मौजूद हैं, लेकिन कुछ प्रॉब्लम्स हैं जो कि मैन मेड मौजूद है। मतलब हमारे भी कुछ प्रॉब्लम्स हैं जो हमने जो है यहाँ पर क्रिएट किए हुए। जैसे कि अगर हम बात करें तो गवर्नमेंट ओरिएंटेड सॉल्यूशंस की अगर हम बात करें तो लैक ऑफ क्रेडिट फैसिलिटीज मौजूद है। यहाँ पर क्रेडिट फैसिलिटीज गवर्नमेंट प्रोवाइड नहीं करती। एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज हम नहीं बना रहे। ले देकर जो है हमारे पास सिर्फ एक एंग्लो फाइल मौजूद है जिसको हम कहते हैं कि दैट इज द एग्रो बेस्ड इकोनॉमी। पूरे पाकिस्तान में सिर्फ एक इंडस्ट्री। हाउ इंटरेस्टिंग। इट मीन्स ऑफ दैट कि हमने यहाँ पर जो है लैक ऑफ एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज मौजूद है। इलिटरेसी एंड इल हेल्थ प्रॉब्लम्स मौजूद हैं फार्मर के साथ। फार्मर्स जो है नॉर्मली ट्रेडिशनल वे पे काम करना पसंद करते हैं, वो साइंटिफिक मेथड्स की तरफ नहीं आ रहे होते।
और देन फिर उनके कुछ हेल्थ इशू मौजूद हैं, पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी मौजूद है यहाँ पर, प्रेशर ऑफ पॉपुलेशन इज अ वन ऑफ द मेजर सोशियो प्रॉब्लम्स, फ्यूडलिज्म मौजूद है, जागीरदार नॉर्मली क्या कर रहे होते हैं, पूरे पूरे एरियाज के ऊपर जो है वो अपनी सुपरमेसी कायम रखते हैं और फिर अपने फार्मर्स को जो है वहां पर उनको फैसिलिटेट नहीं कर रहे होते। इनहेरिटेंस मौजूद है, लॉ ऑफ इनहेरिटेंस जो है वो हमारे पास मौजूद नहीं, विरासत के कानून, एक बड़ी जमीन के ऊपर आप एक ज्यादा प्रोडक्शन कर रहे होते हैं, लेकिन अगर इस उस फार्मर के चार बेटे हैं और वो जमीन चार बच्चों में जो है ना डिवाइड हो गई है, तो उसके बाद जो है वो कटिंग हो जाती है और जिसकी वजह से उसकी प्रोडक्शन जो है अल्टीमेटली कम हो जाती है। टेक्नो फैक्टर्स में अगर हम बात करें तो प्राइस ऑफ एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स हम जो है बिल्कुल भी सेटल डाउन नहीं करते, उसका कोई जो है प्रोसेस ही नहीं है, कोई फेनोमेना ही नहीं है, कि कोई मैकेनिज्म मौजूद नहीं है एक्चुअली कि फार्मर किसको बेचेगा, कौन से मार्केट में जाकर बेचेगा, किस मार्केट से उसको बेस्ट प्राइसेस जो है वो मिल रहे हैं, ये फेनोमेना जो है वो वहां पर मौजूद नहीं है। एग्रीकल्चर रिसर्च मौजूद नहीं, फैसलाबाद में मौजूद है आपके पास जरूरी यूनिवर्सिटी, सिंध जामशोरो जो है इसको फैसिलिटेट कर रहा होता है एग्रीकल्चर रिसर्च को, लेकिन एग्रो बेस्ड इकोनॉमी होने का मतलब सिंपल क्या हुआ, आपके पास आपकी कंट्री के हर पार्ट के अंदर कम से कम 2 से 3 रिसर्च सेंटर इस बात के लिए होने चाहिए थे कि वो एग्रीकल्चर रिसर्च को प्रमोट कर सके, लेकिन हमारे पास इसकी लैकिंग मौजूद है। कल्टीवेशन लैंड की जो है अंडर यूटिलाइजेशन मौजूद है हमारे पास, इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटेट नहीं होता, मैकेनाइज्ड फार्मिंग जो है वो यहाँ पर फैसिलिटेट नहीं होती, दैट इज द मेजर रीजन जिसकी वजह से जो है वो हम यहाँ पर हम जो है अपने पास अपनी एग्रीगेरियन इकोनॉमी को जो है वो सपोर्ट नहीं कर पाते। लेकिन अगर मैं आप लोगों को बात करूं तो पाकिस्तान ने अपनी हिस्ट्री में वो ग्रीन टाइम पीरियड भी देखा है, वो गोल्डन टाइम पीरियड भी देखा है, जहां पर पाकिस्तान जो है वो फूड आर्टरके पे मौजूद हुआ करता था और पूरी दुनिया में पाकिस्तान को ग्रीन बास्केट के नाम से जो है वो कॉल किया जाता था। 1953 53 to 55 का एरिया ऐसा था जहां पर पाकिस्तान को ग्रीन बास्केट के नाम से जो है वो याद किया जाता था, और पाकिस्तान कहीं पर अगर किसी तरह का कैश साली का प्रॉब्लम आ जाता था तो पाकिस्तान, जैसे कि नेपाल को पाकिस्तान ने, इंडिया को पाकिस्तान ने और भूटान को जो है पाकिस्तान ने वहां पर हेल्प आउट किया था। लेकिन अब हम 2010 एंड 2015 की बात करें तो हम एक्सपोर्टर से ज्यादा इंपोर्टर, हमारी अगर अगर आप उस टाइम के फैक्ट्स एंड फिगर्स को रीड करें तो वहां पे आपको नजर आता है कि आप जो है एक्सपोर्टर से ज्यादा जो है आपने वहां पर इंपोर्टर का रोल प्ले किया है, जबकि आप एक एग्री बेस्ड इकोनॉमी मौजूद थे। नाउ स्टूडेंट, इन तमाम डिस्कशन के साथ जो है हम यहाँ पर अपने सेशन को एंड करते हैं। ये था हमारे पास एग्रीकल्चर रिसोर्सेज और एंड देयर एक्सप्लॉयटेशन। लास्ट में हमने जो है इसकी एक्सप्लॉयटेशन को डिस्कस किया फॉर द प्रॉब्लम्स, फॉर द इकोनॉमी, फॉर द गवर्नमेंट कंसर्न्स एंड फॉर द सोशल कंसर्न्स। थैंक यू सो वेरी मच स्टूडेंट्स एंड अल्लाह हाफिज।